गिरफ्तारी की है। डीजीपी का यह बयान भी सामने आया है कि जो बाकी अन्य आरोपी हैं, देखिए 2 मुख्य आरोपी फिलहाल कर्नाटक से गिरफ्तार हो गए हैं और जो बाकी आरोपी हैं वो अब गिरफ्तार बाद में किए जाएंगे। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये जो कार्रवाई भिवानी पुलिस द्वारा की गई है, भिवानी सीआईए द्वारा की गई है और डीजीपी का भी आश्वासन आया है कि जो बाकी अन्य आरोपी हैं वो जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे, तो एक तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है इस पूरे मामले को लेकर। अगर बात करें भिवानी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई, हालांकि इस पूरे मामले में जैसे जैसे पुलिस को इनपुट मिलते गए थे उसके मुताबिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जो है भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी, बाकायदा खुलासा किया गया है। हालांकि जो तीनों आरोपी हैं जिनको दबोचा गया है उसमें 2 भाई बताए गए हैं। तीनों आरोपियों को अभी लाया जा रहा है, उसके बाद उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद अगली कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, उनको रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि कुछ दिन के बाद जिस तरह से ना केवल सेशन शुरू होना था, विधानसभा का सत्र शुरू होना था, उसमें भी मुद्दे को प्रखरता से उठाया जाना था, इस तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे। इसके अलावा पूरा दबाव पुलिस के ऊपर था इस पूरे मामले को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि जिस तरह से जो आरोपी फरार हुए थे, आरोपियों के पास एक बड़ी जानकारी ये भी मिली है कि आरोपियों के पास कोई मोबाइल फोन तक नहीं था कि ताकि उनकी लोकेशन इत्यादि को ट्रेस किया जा सके। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से मामले को अंजाम दिया गया था, 3 आरोपी जिसमें 2 भाई और भिवानी जिले के एक ही गांव तिगड़ाना गांव के तीनों आरोपी बताए गए हैं, उसमें 2 सगे भाई, 2 भाइयों को दबोचा गया है। यानी 3 लोग इस पूरे मामले में जिनको नामजद किया गया था उनको दबोचा गया है। शेष जो आरोपी है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भिवानी के पुलिस कप्तान का साफ तौर पर कहना था कि आरोपी चाहे कहीं छिपे हों, जो आरोपी हैं चाहे नामजद आरोपी है या जो अन्य आरोपी थे, तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा पूरे मामले में। उनकी जगह और कोई नहीं है, उनकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी भी अगर बात करें, जो आरोपी जिनको दबोचा गया है उनसे पूछताछ की जाएगी और कितने आरोपी थे, तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जो है तमाम चीजें ली गई है। गाड़ियों में कितने लोग सवार थे, क्योंकि बेहद संजीदा मामला था। इंटरनेशनल खिलाड़ी की इस तरह से पीट कर हत्या किया जाना अपने आप में जो बड़ी बात थी, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा पहले से ही त्वरित कार्रवाई की गई थी। लेकिन जो आरोपी थे वो यहाँ से इंटरस्टेट, यहाँ से बाहर फरार हुए थे, अब उनको दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया है। जी रवि, और ये जो पूरी हत्या यहाँ पर की गई है, बेरहमी से यहाँ पर मारा गया है, उसका फिलहाल पुलिस ने जो 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है कि ये जो पूरी हत्या का साजिश यहाँ पर रची गई वो आखिर क्यों, किन कारणों से यहाँ पर रची गई, और आगे जो पकड़े जाने हैं जो भी आरोपी हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी अगर सामने निकल कर आई हो? देखिए 3 आरोपी, सभी बड़े चेहरे, 2 आरोपी नहीं है। जिस तरह का एक ट्वीट भी आया था, एक्स पर पोस्ट किया था प्रदेश पुलिस के मुखिया के द्वारा, डीजीपी ओपी सिंह के द्वारा, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उसमें 2 सगे भाई हैं, 2 भाई और एक अन्य, यानी 4 नामजद में से 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। रंजिश कोई नहीं थी, महज और महज जो है मामूली कहासुनी हुई थी, जानकारी मुहैया हो पाई उसके मुताबिक किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी। स्पोर्ट पर जो है बातचीत हुई थी, कहासुनी हुई थी, सेल्फी लेने की बात थी या फिर कोई और वजह थी, कोई छीटाकसी कहीं सामने आई थी। इस वजह से ये जांच का विषय है, पूछताछ के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। लेकिन फिलहाल जो है पुरानी रंजिश का कोई मामला नहीं है, एकदम स्पोर्ट पर जो है तनातनी हुई थी, उसके बाद पीट कर हत्या की गई थी। हालांकि जो पीड़ित थे उन्होंने बचने का प्रयास भी किया था, लेकिन फाटक बंद थी, रेलवे फाटक बंद होने की वजह से वो जो है जा नहीं सके थे, वरना ये हादसा भी टल सकता था, ये वारदात जो है टल सकती थी। लेकिन जो है जो आरोपी थे वो पीछे लगे थे, गाड़ियों से घेरा था, उसके बाद मारपिटाई की गई, पीट कर हत्या की वारदात